प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में अभी से जुट चुकी है। जहां बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए वायदे को राज्य में पूरा करने का काम किया, तो वहीं कांग्रेस उसमें सुधार की मांग कर रही है। और इन्हीं सबको लेकर कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत भी की है। इस वक्त उत्तराखंड राज्य कई राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। वहीं 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने कमर कस ली। इसके पहले यदि बात करें तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं सुरेंद्र शर्मा, जो कांग्रेस के सह प्रभारी हैं। आइए बात करते हैं सुरेंद्र शर्मा से कि उत्तराखंड में जो राजनीतिक माहौल है, इसके विषय में कुछ ये क्या कहना चाहेंगे। जिस प्रकार से राजनीतिक माहौल बदलते जा रहा है या बिगड़ते देखें, इस पर आपका क्या कहना है? उत्तराखंड में जहां तक आपने राजनीतिक माहौल का बात किया, आप देखेंगे भाजपा की जो सरकार है वो पैर से सिर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उनके मंत्री अनाप शनाप बयान देते हैं, सरकार का पता ही नहीं कौन चला रहा है, जिसका जो मन आता है वो कर रहा है, कह रहा है। और इस तरह की अव्यवस्था और इस तरह से जो पॉलिटिकल उसमें हमने आज तक कभी नहीं देखा। सरकार का बहुत बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चारों तरफ हो रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है, विकास जो है प्रदेश का वो रुका हुआ है। आप देखेंगे भाजपा ने क्षेत्रवाद करने का कोशिश किया, प्लेन और पहाड़ में बांटने का कोशिश किया, यहाँ के लोगों को गालियां दी, उत्तराखंडियत को गालियां दी। उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस ने विरोध किया, उनके एक मंत्री को जाना पड़ा। उनके 2-3 मंत्री अभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भी कांग्रेस उनके खिलाफ भी अभियान चलाएगी, वो लोग भी जाएंगे। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस अपने संगठनात्मक स्तर पर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। हमारी ट्रेनिंग चल रही है। हमने पहले जिला अध्यक्षों की 2 दिन का ट्रेनिंग किया। हमारी कल से जिला स्तर पर बूथ से लेकर जिला तक हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, हर कार्यकर्ता की करा रहे हैं, हर पदाधिकारियों की करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे नेतागण, जो बड़े नेता है वो लगातार फील्ड में है, लोगों के संपर्क में है, काम कर रहे हैं और एकता के साथ काम कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का धीरे धीरे हम चुनाव मोड पे आ रहे हैं। हमारी 30 को एक रैली भी है, संविधान बचाओ। जिस तरह से भाजपा की सरकार संविधान पर आक्रमण कर रही है, जिस तरह से हमारे लोगों को झूठे केस में फंसा रही है, हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है, जिस परिवार ने देश के लिए शहादतें दी, जिस परिवार ने देश के लिए कम से कम 12 से 15 हजार करोड़ की संपत्ति दान की, उस परिवार को फंसाया जा रहा है। राहुल जी को फंसाया जा रहा है, जो एक गरीब के लिए लड़ रहे हैं, पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, दलितों के लिए लड़ रहे हैं, सामाजिक रूप से जो बहुत कमजोर लोग हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। तो उसे क्या है कि बीजेपी को एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। गुजरात में हम एक्टिव हुए क्योंकि राक्षस की जान तोते में है। हमने गुजरात में अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई, हम गुजरात डेफिनेटली जीतेंगे। तो उन्होंने बौखलाहट में हमारे ऊपर केस चढ़ा दिया। अभी आप 2 दिन पहले की घटना देखेंगे, बहुत दुखद घटना है, हमारी उसमें संवेदना है। कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ, उसमें निर्दोष नागरिक मारे गए भारत के। सरकार का जो सुरक्षा तंत्र है, जो उनका इंटेलिजेंस का तंत्र है, उसका पूरा का पूरा फेल्योर है। उसके बावजूद भी इस घड़ी में हम पूरे के पूरे देशवासी एकजुट है। हम सरकार से मांग करते कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उस कार्रवाई में हम साथ हैं उनके। उत्तराखंड कांग्रेस की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है। यदि बात करें, कांग्रेस कमेटी ही अभी तक गठित नहीं हुई है जो प्रदेश की है, सारी कमेटी भंग है। कब तक ये कमेटी बन सकती है और क्या कौन कौन नए इसमें लोग आ सकते हैं, क्या हो सकता है? उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रीतम सिंह जी के टाइम पे बनी थी। जो कमेटी बनी थी वो लोग काम कर रहे हैं, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, कमेटी भंग नहीं है। और जब पार्टी को लगेगा कि नई कमेटी बनानी चाहिए तो पार्टी बनाएगी। अभी हम उसी कमेटी से काम कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, काम कर रहे हैं सब लोग, उनको प्रदेश का पता है, उनको संगठन का पता है। तो मेरे हिसाब से पार्टी ठीक चल रही है, कोई उथल पुथल नहीं है। हमारे नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सब लाइन में है।
उथल पुथल तो होती है जो भाजपा में चल रही है। उनके एक मंत्री एक सांसद, उनके पूर्व मुख्यमंत्री संसद में बयान देते हैं कि माफियाओं का राज है, भ्रष्टाचार चल रहा है, खनन माफिया सक्रिय है। और यहाँ देखिए मुख्यमंत्री अलग टोन में है, उनके मंत्री अलग टोन में है, तो उनमें ग्रुपिज्म है और उनमें उथल पुथल है। कांग्रेस पार्टी बहुत स्मूथ चल रही है। देखिए बड़ा परिवार होता है, तो बड़ा परिवार होता है, उसमें काफी सारी हलचल होती है, एक्टिविटीज होती है, लेकिन वो परिवार एक साथ होता है हमेशा। आपका ओपिनियन का डिफरेंस हो सकता है, आपका कुछ भी इस तरह का काम को लेके अलग अलग आइडियाज होते हैं, तो स्वाभाविक है, उसको हम बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं मानते और कोई बुरा नहीं मानते। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से हम लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, हमारे सारे नेतागण आ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत जी के फील्ड में काम है। पार्टी के सब हमारे जिस जिस जिले में जा रहे हैं, सारे हमारे एमएलए है, कैंडिडेट्स है, जिलाध्यक्ष है, पदाधिकारी है, सब उसमें उस जिले में इन्वॉल्व है। तो काम कर रहे हैं, सब लोग यूनाइट होके काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी आपके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जहां पर भाजपा वक्फ बोर्ड को लेकर के जनता तक जा रही है, वहीं कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आप जनता के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, जो वक्फ बोर्ड का मामला है, कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम संसद में भी उस पर बोल चुके हैं, जनता में भी हम हैं, लगातार है। भाजपा क्या करती है, झूठ का पुलिंदा है, वो जनता को मिसगाइड करने की कोशिश करती है। जो संविधान के खिलाफ चीजें होगी, जो न्याय से परे की चीजें होगी, कांग्रेस उसका हमेशा से विरोध मेरे साथ है सुरेंद्र शर्मा। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस इस बार बहुमत से आएगी प्रदेश में और कांग्रेस सरकार बनाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भाजपा में जो विधायक हैं, जो गए हैं नए लोग भाजपा में, यह सभी यह जान लें कि इस बार कांग्रेस को हर हाल में आएगी और भाजपा जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, यह काम उनका नहीं चलेगा। अब देखना यह है कि 27 में जनता किसे चुनाव बहुमत देती है और किसके सिर पर ताज रखती है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून।